नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। झारखंड में नकली दवाइयों के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ शब्द में कहा है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दवा माफिया या फिर भ्रष्ट अधिकारी। सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए 300 महत्वपूर्ण दवाइयों पर QR कोड अनिवार्य कर दिया है। अब QR कोड के बिना ये दवाइयाँ बाजार में नहीं बिक सकेंगी। इस कोड से दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, निर्माता और समाप्ति तिथि जैसी जानकारी मिलेगी, जिससे नकली दवाओं पर तत्काल रोक लग सकेगी। वहीं सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष का कहना है कि सबसे पहले मैं थैंक यू स्वास्थ्य मंत्री को बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके तरफ से यह पहल अच्छी है। हम लोग QR कोड से चाहेंगे किसी भी पेशेंट को जो भी दवाइयाँ मिलती है वह अच्छी मिलेगी और इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा हो या हम लोगों की तरफ से पहले ही होगा। अगर ऐसा होता है तो गुड फॉर पेशेंट। नहीं, सबसे बड़ी पहले मैं थैंक यू बोलूँगा स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से। ये अच्छी पहल है और हम लोग QR कोड से चाहेंगे कि किसी भी पेशेंट को जो भी दवा मिलती है वो अच्छी दवा मिले, उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो। ये हम लोग की तरफ से पहल यही होगा कि अगर ऐसा होता है तो दैट इज़ गुड फॉर आवर पेशेंट्स। ये पेशेंट के भलाई के लिए सबसे बहुत बढ़िया पहल है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और अभी तो हमको लगता है कि QR कोड से हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसी शुरुआत होगी तो ये अच्छी पहल होगी और इसके एवज में मेरे जो भी पेशेंट हैं उनको निश्चित रूप से इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। सदर अस्पताल में काम कर रहे फार्मासिस्ट का कहना है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो पहल है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, क्योंकि इससे नकली दवाओं पर रोक लगाई जा सकती है। QR कोड होने से उनको कोई भी स्केच करके उनकी गुणवत्ता की जांच कर सकता है कि क्या है, उसका डिटेल्स भी उसका जान सकता है और ये अच्छी पहल है। इसकी अगर शुरुआत होती है तो कंपनी से ही होनी चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो पहल है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है, क्योंकि इससे नकली दवाओं पर रोक लगाई जा सकती है। QR कोड होने से उसको कोई भी स्कैन करके उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकता है कि क्या है, उसका डिटेल उनको उस QR कोड जरिए उनको मिल सकता है। तो पहल अच्छी है, बट इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए कंपनी से ही, कि जो भी कंपनियां दवाई बना के भेज रही हैं, अच्छी कंपनियां जितने भी हैं, उनको QR कोड वहीं से देना होगा, जिससे कि उसको स्कैन करके कोई भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। गरीब लोगों को इससे अच्छी सुविधा मिलेगी, जिससे वह सरल उपाय से अपनी दवा ले सकेंगे। अगर QR कोड के हिसाब से दवा मिलता है तो आम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, जिससे वह जान माल अपना बचा सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने नकली दवाइयों पर सख्ती बरती है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी दुकान में नकली दवाई मिलती है तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। न्यूज फ्रेम के लिए रांची से रूपम की रिपोर्ट।